है। खान साहब से मुलाकात पे बहुत शोर शराबा हाई कोर्ट में भी है, क्या ऐसा आपने केस किया हुआ है कि वो रोज़ उसकी पेशी लगी होती है? देखिए जी, हमें इस टाइम ख़ान साहब और बीबी साहिबा से नहीं मिलने दिया जा रहा। वो एक साबिक़ वज़ीर आज़म है, बीबी साहिबा एक साबिक़ ख़ातून अव्वल है। उन्होंने हर एक हरबा आज़मा लिया है, हर तरीका कर लिया है कि किसी तरीके से ख़ान साहब को तोड़ा जाए। अब उन्होंने ख़ान साहब से कि वकला की भी पाबंदी लगा दी है, उनके बच्चों से भी उनकी बात नहीं होती। ख़ान साहब और बीबी साहिबा की भी जेल मैनुअल के मुताबिक स्पाउस मीटिंग नहीं होती, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, उनको प्राइवेट डॉक्टर से चेकअप जो ऑलरेडी हाई कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है वो नहीं करने दिया जा रहा। ये सारे हथकंडे इसलिए सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं कि किसी न किसी, क्योंकि इस सिस्टम इस टाइम कैदी नंबर 804 से डरा हुआ है। अंदाज़ा लगाएं कि एक कैदी जो इस टाइम जेल में है, जो बिल्कुल कट ऑफ है, फिर भी उसने सिस्टम को आगे लगाया हुआ है। निकलवाने के लिए कैदी नंबर 804 को आप क्या कर रहे हैं? देखिए जी, इस टाइम ना आईन है ना कानून है। और ये जो मेरा केस लगा हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि जिसकी रोज़ पेशी हो रही है, रोज़ पेशी नहीं हो रही, शायद हफ्ते में एक दिन हो रही है, ये 26वीं तरमीम को एक्सपोज कर रहा है। ये बता रहा है कि किस तरीके से अदालतें मैनेज हो रही है 26वीं तरमीम के ज़रिए, किस तरीके से अदालतें यरगमाल है। मैं तो साफ़ कहती हूँ, मुझे अडियाला जेल में अब छोड़े या न छोड़े, ये केस ऐसा है जिससे 26वीं तरमीम एक्सपोज हो रही है, जिससे पता चल रहा है कि जो आखिरी सतून था इस मुल्क का, अदलिया, जिस माशरे में रूल ऑफ़ लॉ नहीं, वो माशरा बरकरार नहीं रहता। और अभी इन्होंने रूल ऑफ़ लॉ के बाद अदालतें भी यरगमाल कर दी है। अब मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में कुछ बचा है। ईद के बाद कोई एहतजाज वगैरह करने जा रहे हैं? देखिए जी, पार्टी अपना लाएअमल देगी, ऐसा तो नहीं है कि हम चुप करके बैठ जाएंगे। हम बार बार मज़ाहमत दिखाएंगे, हम सड़कों पर आएंगे, हम बार बार आएंगे। जब तक हम अपनी हकीकी आज़ादी नहीं लेते, जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ नहीं आता, जब तक इस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी नहीं होती, हम मज़ाहमत दिखाएंगे, हम आएंगे, हम बोलेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे।